Anyways, let us go ahead. Okay. So human-centered design thinking. So this is basically, design thinking. As I said, human-centered है. मतलब, it is all about people. We learn about actual needs of the people. लोगों का need क्या है और किस हिसाब से हम लोग plan करें कुछ भी. You can apply to your friends, to your family, to your teacher, to your customers, to your clients, to your boss, to your subordinate. किसी को भी एक बार like you understand the process of the team, you can utilize in any and every field. So let us understand. So what is design thinking? जैसे मैंने बोला, is the best known as creative approach to problem solving. किस हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें with out of box thinking. That is called as design thinking. Anyways, so 5 ways to use design thinking in your daily routine. Like visualize problem. पहले problems देखिए, क्या problem है, कैसा है, go to the micro level, challenge the common assumptions. यही तो होना है, ऐसा तो होना है. Don't accept it. Go beyond that. रिवर्स थिंकिंग करिए. अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता. एम्पथाइज, मैं किसके साथ हूँ, किसके साथ काम करना है, किसको मेरे को प्रोजेक्ट देना है, किसके टीम में काम करना है. Then understand the audience and then go and take the risk and be ready to take the failure also. अगर इतना चीज कर पाएंगे तभी हम लोग डिजाइन थिंकिंग कर पाएंगे. मैं बोलूंगा कि नहीं मैं डिजाइन करूंगा और एट ए टाइम. आप जानते हो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है 3M और सबसे ज्यादा फेलियर भी 3M को ही है. 3M has got the highest number of product failures also. रिसर्च करिए जाके. बट 3M का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स भी है. नाउ डिजाइन थिंकिंग एक आई हॉस्पिटल में, इसको हम लोग बाद में देखेंगे. पहले स्टेप देखते हैं कैसे दिखता है डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस. तो समझ में आ रहा है यहाँ से? हेलो, Yes, are you sir. able to hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Any questions till now? अभी तक any questions that has come to your mind? Any questions? No, sir. We are good to go. Alright. तो पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं. बहुत हो गया लर्निंग और उसके बाद फिर हम लोग विल गो अहेड विद जो भी मैं दिखा रहा था. We'll do a small activity. This activity is called as 9 whys. क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? 9 whys. 9 why, राइट. तो इसमें क्या करना है, आई नीड 2 people. मेरे को 2 बंदे चाहिए इसमें. तो वी नीड 2 स्टूडेंट्स फॉर दिस. तो एक स्टूडेंट को कुछ बोलना है और दूसरे स्टूडेंट को वाई 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 करके 9 बार वाई पूछना है और वो सामने वाला बंदा जो भी उसका रिस्पॉन्स देगा. जैसे सही समझ में आ रहा है. लेट मी शो यू. दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ डिजाइन थिंकिंग. तो आस्क व्हाट यू डू व्हेन यू वर्क. कोई भी चीज के बारे में बोल सकते हैं, कोई भी काम के बारे में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है उसके बारे में बोल सकते हैं, कोई सिचुएशन के बारे में बोल सकते हैं. आई कैन टेल दैट कि मेरा क्लासेस अच्छा से नहीं जा रहा है, मैं क्लास में बहुत बोर्ड फील करती हूँ, मेरा फ्रेंड मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है. एनीथिंग एल्स रेडी रखो, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ. आई कैन आस्क एनीबॉडी. नाउ प्लीज मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कुछ भी एंड देन मैं किसी दूसरे को बोलूंगा जो कि 9 बार वाई पूछेगा और दूसरे बंदे को उसका रिस्पॉन्स देना है. क्लियर? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? Sure, sir. समझ में आ गया? व्हाट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अर्चना बोलेंगे कि मेरे को घर में बहुत बोर लग रहा है फॉर एग्जांपल, या अर्चना बोलेगी कि आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन माय स्टडीज. तो कुछ भी एक सिचुएशन या प्रॉब्लम. और दूसरा कोई सोच लो रंजन, उनको पूछेंगे वाई, पहला वाई का आंसर देंगे, फिर दूसरा वाई पूछेंगे, फिर दूसरा वाई का आंसर देंगे अर्चना, फिर रंजन तीसरा वाई पूछेंगे. आई वांट पीपल टू कम ऑन द वीडियो फॉर दिस. आप लोग वीडियो क्यों ऑन नहीं करते? मना किया गया है क्या आप लोगों को वीडियो ऑन नहीं करना है बोलते, या नेटवर्क इश्यूज है? हेलो, Yes, sir. you can come on the video. I want
मैं 2 पार्टिसिपेंट चाहता हूँ यहाँ से, और जिसका नेटवर्क सही है, आई वांट देम टू कम ऑन द वीडियो सो दैट Students, 2 or 3 of you, please switch on your videos. Saurav, anybody else who Shreya, has got a can you switch on your cameras? good network bandwidth, you can switch on your videos. Yeah, any two students. Yeah, 2, 3, 4, whatever, whoever are having good network bandwidth, you can come on a video. Yes, actually, when the video is on, the audio has some problem. At least from my side, it's happening. I don't know about others. Initially, I wanted to start my video. I couldn't listen to anything. Understand? There may be network bandwidth issues. Yeah, sir. Anyone? Suraj or Archana or Shreya? Anybody else? Yeah. Oh, I've got 2 people. Yeah. Taranum. Sorry, Taranum. You can come on the video. Very good. Thank you so much. You can unmute yourself. So, Taranum, you can unmute. Can you unmute yourself? Unmute करिए अपने आप को. नीचे से, मोबाइल के नीचे साइड में एक बटन. Sir, you are not audible. Am I audible right now? Shreya, am I audible? Unmute yourself, Shreya. Yes. Yes, sir. You are audible, sir. Yes, sir, you are audible. So now Taranum, can you unmute yourself? Taranum and Shreya, please unmute. Unmute करिए Taranum. उनको शायद मेरा voice नहीं आ रहा है. Anybody else who could hear my voice and come on the video? कोई और एक बंदा. Anyone from you? Quickly. श्रीदेव, शुभश्री, कोई भी? अच्छा, ओके. अर्चना, वेरी गुड, थैंक यू. Archana, are you able to hear me? Yes, sir. Very good, super. Now, Archana, you are just going to. I'm giving you an easy task, और श्रेया को थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? श्रेया, अर्चना आपको 9 why ऐसे बोलते हैं ना, why ऐसा मत बोलना एक साथ. Yes, sir. Got, sir. Yes, sir. एक रिस्पॉन्स तो देंगे, फिर आपको वाई पूछना है, फिर दूसरा देंगे, वो वाई पूछना है. तो श्रेया, आपको एक सिचुएशन या प्रॉब्लम कुछ भी बोलना है, एनीथिंग एल्स, कोई भी एक सिचुएशन या कोई भी एक प्रॉब्लम आप सोच लो, उसको खाली बोलना है. उसके बाद जब अर्चना आपसे वाई बोलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्स देना है, फिर वाई बोलेंगे तो 9 बार वो वाई बोलेंगे, आपको पूछेंगे, एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड हर 9 टाइम्स. दैट इज द एक्टिविटी. दिस इज आल्सो अ टेक्निक ऑफ डिजाइन थिंकिंग और एम्पैथाइजिंग का टेक्निक है. चलिए, श्रेया, प्लीज शेयर योर सिचुएशन और प्रॉब्लम और whatever. My situation is I am not happy. Okay, very good. So Shreya, hold a second. रुको अर्चना, रुको थोड़ा सा मेरे को भी टाइम दो. Okay, sir. All right. So Shreya's situation is that she is not happy. All right. So yes, now you can go ahead. Archana, first why? Please ask. Why, Shreya? Because I am not able to give time to what I love to do. Wait a second. Others, please observe and ask questions. Others, yes. Archana, go ahead. Why? Because there are a lot of stuff which I need to take care of. Like right now I have classes and all, so that is why. Why? Because that is important and that is something I should focus on rather spending my time doing what I love, because that is for leisure period. Why? Because that is सोचिए श्रेया, सोचिए थोड़ा सा सोच के बोलिए. Because I think what I am doing right now is more important that I love to do is. और पूछेंगे? Why? चलो पूछेंगे. अर्चना बैठिए. Because yes, sir. Because
Because I suppose attending classes will give, I will gain more knowledge than attending classes that doing some painting or writing songs or something like that. Why? That will help build my career. Okay, 7 हो गया और 2 पूछिए अर्चना. Why? Uh, because that is the need of the hour right now. Why? Last one. Because I want to do it. देखिए आपका आंसर आपको मिल गया. श्रेया gave all the answers. Exactly, Anna? sir. We Yes, started, sir. all of you could mark it. All of you could mark it. She had a problem that, or she had a situation, or she had the situation that she's not happy, and see that she came up with a solution. That she knows that she loves music or whatever she wants to spend her time, but right now she understands that her career is important and she should spend time on it. Now being a design thinker, now like that is a situation. How Shreya can be happy? So पहला हो गया empathize. This is the stage of empathizing. This is called as the process of empathizing. 9 whys. उसके बाद आएगा आइडिया, फिर आइडिया जनरेट करेंगे श्रेया के लिए क्या करने से बेटर रहेगा, किस हिसाब से करेगी, किस हिसाब से पढ़ेगी, कैसे बैलेंस मेंटेन करेगी, म्यूजिक भी हो जाएगा, हॉबी भी हो जाएगा और इधर पढ़ाई भी हो जाएगा. गेटिंग इंटरेस्टिंग लगा? 9 वाइज. तो कोई भी Yes, कभी sir. आपके पास आएगा प्रॉब्लम लेके, बोला रुको, I've got 9 whys for you. I'm going to ask 1, 2, 3, 4, 9. Anyways, Yes, sir. let me share the screen. There we go. Now this is the stage which I had already shown you. Define, empathize, define, ideate, prototype and test. तो इसका डिटेल्स में समझेंगे अभी. It is very important to understand. इसको प्लीज अच्छी तरह से समझो. Today you are going to get a project to do, और हम लोग थर्ड डे को रिटर्न लेंगे प्रोजेक्ट को. Today you will get a project assignment. तो देख लो आप. Empathize is seek to understand, समझना, and not being judgmental. बिना जजमेंटल होके समझना कि क्या है, कैसा है, क्या सिचुएशन है, उनके शू में जाना, एम्पैथाइज करना, सिंपैथेटिक नहीं, एम्पैथेटिक होके दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द डिफिकल्टी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स चीजें, उसको समझना, फिर डिफाइन करना. डिफाइन क्या करेंगे? पर्सोना. पर्सोना का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज पर्सोना? Sir, personality. वेरी गुड, सुपर्ब. दैट इज पर्सनालिटी और पर्सनल क्वालिटीज. रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसीजंस क्या लेना चाहिए, क्या चैलेंजेस है और क्या पेन पॉइंट्स है. जैसे श्रेया का अभी पेन पॉइंट्स क्या है? शी इज नॉट एबल टू डिवोट टाइम फॉर हर ईदर स्टडीज है और हॉबीज है, एंड शी इज इन बिटवीन गेटिंग कंफ्यूज्ड. शी इज नॉट एबल टू डिवोट टाइम ऑन हर थिंग्स व्हिच शी लव्स टू डू. तो आपको सारा समझना है, डिफाइन करना है, देन उसके बाद आप आइडिया जनरेट करेंगे. कौन सा आइडिया होना चाहिए? डाइवर्जेंट आइडिया या कन्वर्जेंट आइडिया? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट. प्रॉब्लम है, सोल्यूशन उठा के लाके रखते हैं, या प्रॉब्लम है, 10 सोल्यूशन के बारे में आप सोचें. एंड देन प्रोटोटाइप आप बनाएंगे, लाइक डमी बनाएंगे या मॉडल डेवलप करेंगे. स्टोरी बोर्ड, ये हम लोग सीखेंगे सब. स्टोरी बोर्ड, मोकअप्स, इटरेटिंग क्विकली, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट, गो बैक. आइटरेशन मतलब क्या? पीछे जाके रेट्रोस्पेक्शन, पूरा चीज को बिगिनिंग से समझना. एंड देन टेस्ट, ठीक से समझे कि नहीं, रोल प्ले करना, मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज है उसको सही ढंग से समझना एंड ऑल दैट, और टेस्ट मार्केटिंग करना कि हाँ सही है. सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस. अभी यहाँ पे कुछ डाउट है क्योंकि अभी आपको मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ. एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. Sir, I want to understand once again prototype, sir. प्रोटोटाइप, Prototype, ये yes. तुषार समझाएंगे. तुषार है, तुषार ने बड़ा अच्छा बोला था. तुषार या Sir, I said prototype is a dummy. हाँ, तो समझाइए थोड़ा. आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. आपसे आपको थोड़ा समझाइए. यू हैड गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. डमी इज द राइट रिस्पॉन्स. क्या हुआ तुषार, मैं समझाऊं?
हेलो, प्रोटोटाइप इज अ मॉडल. आपको मॉडल डेवलप करना है. इट्स ऑल अबाउट डूइंग अ टैंजिबल मॉडल. टैंजिबल मॉडल डेवलप करना है, प्रोसेस डेवलप करना है, एक डिजाइन डेवलप करना है जिससे कि आपको सोल्यूशन आए. प्रोटोटाइप इज यू नो प्री टेस्ट, जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पायलट टेस्ट. पायलट टेस्ट बोलते हैं ना, टेस्ट मार्केट में. आप मार्केट में देखिए होंगे बहुत सारे शैम्पू या पेन वो लोग बहुत कम दाम में देते हैं, घूम घूम के मतलब बेचते हैं. वो लोग बोलते हैं कि ये मार्केट में मतलब वी वांट टू स्टार्ट दिस प्रोडक्ट, लॉन्च होने वाला है, उससे पहले हम लोग एक टेस्ट कर रहे हैं. तो टेस्ट में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं दैट इज ए प्रोटोटाइप, डमी, नॉट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट बट समथिंग व्हिच इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट. अब क्या बोलते हैं, स्केलेटन. अब कॉपी बोल सकते हैं. दैट इज द राइट वर्ड. अर्चना, आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्लियर हो जाएगा. मैं जब प्रोजेक्ट दूंगा करने के लिए उसमें क्लियर हो जाओगे आप. एंड देन टेस्ट. चलिए, ये मैं आपको स्टेज दिखा दिया. अभी सबके पास पेपर है, व्हाइट पेपर या कलरफुल पेपर. मैं बोला था सबके पास होना चाहिए. एवरीबॉडी. और व्हाइट A4 साइज पेपर या कलर पेपर, कुछ भी हो चलेगा. एनीथिंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव? किसके पास है? ओके, इसके लिए तो सबको वीडियो आना पड़ेगा. वीडियो पे all of you are having? Yes. Okay, but I wanted to see all of you. मतलब जब एटलीस्ट वो आपका प्रोटोटाइप बन जाए तब मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या बनाए हो. चलिए, लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस फर्स्ट. जल्दी चार्ट रूम में लिखेंगे. आपके पास सिर्फ 1 मिनट टाइम है. यू हैव गॉट 1 मिनट ऑफ टाइम. यू हैव टू राइट इन अ चार्ट रूम. चार्ट रूम में क्या लिखना है? आप जब छोटे थे, बच्चे थे, अभी भी बहुत सारा चीज आप पेपर में बनाते हो. यू मेक लॉट्स ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ पेपर्स. जैसे एरोप्लेन बनाते हो, रॉकेट बनाते हो, पर्स बनाते हो. चार्ट रूम में लिखते जाओ आप क्या क्या बना सकते हो. व्हाट आर थिंग्स कैन यू डू? प्लीज राइट इन द चार्ट रूम. बोर्ड जितना जल्दी लिख सकेंगे. 1 मिनट टाइम है, सोचिए, डिजाइन थिंकिंग यूज करिए और लिखिए. व्हाट आर थिंग्स कैन यू राइट? सॉरी, व्हाट आर थिंग्स कैन यू डू? ग्रास, बोट, फ्लावर, हाउस, रॉकेट, बोट, ट्रक, ट्री. अरे वाह, सुपर. जल्दी व्हाटएवर यू कैन डू. फोन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एनवलप हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फ्लूट हो सकता है, या लेटर हो सकता है, एनवलप. यस, वेरी गुड. कैप, सुपर. सीनरी भी हो सकता है. रंजन, सुपर. ये मेरे डिजाइन में नहीं था. अच्छा, काइट, एरोप्लेन, नोटबुक. वेरी गुड, सुपर, एक्सीलेंट. और कोई कुछ डिजाइन तुमने यूज करके बता सकता है थोड़ा सा? और क्या यू कैन मेक? फैन. दीपिका, गुड. मैं सोचा दीपिका बोली कि सर मैं आपकी फैन हूँ. और कुछ? कार्टून, गुड. ये क्या है? सिंबल का मतलब बोट. अच्छा, सुशांत, वेरी वेल डन. पूरा डिजाइन के लिए यूज कर लियो आप. बर्ड, गुड, सुपर. और क्या? बैंगल्स, गुड. चलिए, किसके पास बॉल पेपर है? अभी किसके पास पेपर है? कल सब सही नेटवर्क में रहेंगे. आई वांटेड एवरीबॉडी टू कम लाइव ऑन द वीडियो. मैं सबको चाहता हूँ लाइव वीडियो में आए सब. तो रेडी रहेंगे वीडियो में आने के लिए. अभी जो आ सकते हैं वीडियो में आ जाइए. साउंड का जरूरत नहीं है. डोंट नीड टू स्पीक, जस्ट कम ऑन द वीडियो. यू कैन कम ऑन द वीडियो क्विकली, जितना जल्दी आएंगे. वेरी गुड. और अपना पेपर निकालिए, व्हाटएवर पेपर यू हैव. जो भी पेपर है आपके पास, जल्दी फटाफट. और कल रेडी रहिएगा सब लाइव वीडियो में आने के लिए. अच्छा, सही जगह चूज करिए. 3 to 5 वी हैव अ सेशन, यू नो इट. तो पेपर निकालिए. यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम. 1 मिनट टाइम है. 1 मिनट के अंदर कुछ ऐसा चीज डिजाइन करिए जो कि आप यहाँ पे लिखे नहीं है. द चैलेंज इज यू हैव टू डिजाइन. कैन नॉट राइट, आप उसमें लिख नहीं सकते, केवल पेपर को फाड़ सकते हैं. यू हैव टू डिजाइन वन थिंग इन 1 मिनट which you have not mentioned in the chat room. आप एरोप्लेन, बोट, बैंगल मैं तो सब देख लिया. कोन, ये सब कुछ नहीं बना सकते. उसको छोड़ के आपको जो भी बनाना है जस्ट मेक इट.
एंड आप उसका यूएसपी भी बताएंगे, प्रोडक्ट का यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी बताएंगे। मे बी अगर नहीं भी बता पाए तो चलेगा, बट प्लीज डिजाइन समथिंग। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम। 4:34 हो रहा है, 4:35 आई टेक इट। जल्दी, क्विकली यूज योर डिजाइन थिंकिंग। हो गया, बन गया। किसका बन गया दिखाइए। 35 हो गया। इफ यू आर डन विद दिस शो, कितना डिजाइनर्स बने वो देखें। हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? क्या हुआ श्रेया, बना नहीं? यही तो डिजाइन थिंकिंग है ना। अनम्यूट करिए श्रेया, अनम्यूट करिए। Sir, actually I'm done, but I'm not sure that is it a product. ठीक है, दिखाइए। वो तो टेस्ट मार्केटिंग, अभी आप टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, मैं बताऊंगा सही है कि नहीं। जो एंड यूजर है मैं बताऊंगा। मैंने पहले सारा ऑप्शंस ले लिया आपसे, इसी को डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। अब ऑप्शन के बाद क्या बच गया, क्या बनाया आपने? Sir, I have a ball made from like waste paper. दिखाइए। Sir, अच्छा, ओके। बॉल ठीक है, आपने बनाया अच्छा वेस्ट पेपर से, बट बॉल हमने लिख लिया था। We had already written that we not have a ball. बट ठीक है, वेस्ट पेपर से बनाए हैं, तो that is one USP। हाँ बोलिए सुशांत। सर मैंने एक कैप बनाया है सर। नहीं, दिखाइए वो आप बोलने से नहीं होगा। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप बनाए हो कि नहीं बनाए हो? यस सर। टेस्ट मार्केटिंग ना, प्रोडक्ट टेंजिबल होना चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए। ओके सर इसमें यस सर, यूनिक ये है कि सर इसका डिजाइन के साथ सर CAP लिखा हुआ है सर। अच्छा, हाँ, और एक बार दिखाएंगे और एक बार। सर C देन A शेप में सर P। अच्छा, ओके, गुड। थॉट प्रोसेस अच्छा है। यस। और क्या है? और कौन किसका हो गया? 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया आप लोगों को। इतना टाइम कंपनी आपको नहीं देगा। Yes, sir. I have made photo frame. तो दिखाइए आपका फोटो फ्रेम। Sir, 1 minute. सुमिता, अच्छा, वेरी गुड, सुपर। मेरा फोटो डाल के मेरे को भेज देंगे गिफ्ट। Sir, rocket. कौन रॉकेट बनाया? तरन्नुम? Sir, this one. रॉकेट तो हम लोग नहीं होगा बोले थे। पॉकेट या रॉकेट, क्या बनाया? रॉकेट बनाया ना, एरोप्लेन। Dust. हाँ, जिप्सी का क्या बनाया हो आप? The paper dust. क्या है? डस्ट उठा सकते हैं सर, जमीन पे गिरा हुआ। डस्ट, अच्छा, जमीन से गिरा हुआ डस्ट उठाएंगे तो छत के ऊपर है, साफ करते जाइए। और क्या? हाँ सर। सो और कोई कुछ बनाया है बोल सकता है? आई कैन राइट डाउन इन द चैट रूम। चैट रूम में लिख लीजिए। कल सब रेडी होके आएंगे, ठीक है? ओले क्रीम लगा के आएंगे सब। क्या अर्चना, क्या बनाए हैं, क्या है? Sir, I have made a toffee. अरे जल्दी दे दीजिए, मैं हाथ दिया इधर। Sir, this is for you. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बनाए तो प्लीज राइट डाउन, या दिखा सकते हैं तो कैमरा में आके, सो यू कैन शो इट। मृणाल क्या है? अरे वाह, घड़ी ना, वॉच है ना? अनम्यूट करिए मृणाल, अनम्यूट करिए अपने आप को। मृणाली, सॉरी सर, क्लॉक है हाथ के बाली से। वेरी गुड, बढ़िया प्रोटोटाइप, इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। दिस इज ऑल ऑफ यू हैव डन इज प्रोटोटाइप। ये सारा प्रोटोटाइप बनाया है। आप डिजाइन थिंकर हो गए ऑलरेडी। थैंक यू सर। या दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, यही प्रोटोटाइप है। और उसके बाद इसको ना फाइनली वी कैन
जब कोई चीज का डिजाइन बनता है तो डायरेक्टली तो नहीं मार्केट में उसको निकाल, मतलब यू ब्रिंग इट टू द मार्केट डायरेक्टली. तो द प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड, द मॉडल इज डेवलप्ड, इट इज टेस्टेड, वेरीफाइड, ओके, देन इसके बाद वो मार्केट में आता है कोई भी चीज. सेम थिंग यू हैव टू यूटिलाइज इन ऑल प्रोसेस, वेदर इट इज एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस. सो एनीवेज, और कोई कुछ बनाया कि नहीं बनाया? जब लिखना था सारे सब ऑप्शंस तो लिख दिए ना, अभी कुछ बचा नहीं बनाने के लिए. आप बोलोगे सर सारा ऑप्शन तो आपने ले लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो असाइनमेंट लिख लीजिए इसको. यू विल हैव टू कम टुमारो प्रिपेयर्ड ऑन एन असाइनमेंट कॉल्ड एज डबल डायमंड प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग. क्या है आप लोग मेरे को कल शॉर्टली बताएंगे, शॉर्टली, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे 2 या 3 लाइन का डेफिनेशन. एम आई क्लियर ऑन दिस? हेलो. यस सर. यस सर. Yes, sir. डबल डायमंड डिजाइन थिंकिंग. डबल डायमंड क्या है? डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस. मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बता चुका हूँ. तो क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में 2 या 3 लाइन में सेशन खत्म होने के बाद आप गूगल कर सकते हो, ऑप्शन ले सकते हो, कुछ कहीं से भी टेक्स्ट्रा ओपन बुक हो सकता है, बट प्रिसाइजली लिखेंगे, थोड़ा समझ के लिखेंगे. ऐसा नहीं कि कॉपी एंड पेस्ट, डोंट डू दैट. यू नो, कल हम लोग एक सेशन हो रहा था, वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कंटेंट जो भी आप लिखते हो उसको आप क्यूरेट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो. अपना खुद बनाया हुआ उसको बोलते हैं क्रिएट. कहीं से आप कॉपी किए, थोड़ा सा रिमिक्स किए, उसमें कुछ अपना डाले थॉट प्रोसेस, उसको बोलते हैं क्यूरेट. तो आप क्रिएट करो या क्यूरेट करो, कुछ भी करने से चलेगा, नो इश्यूज. तो डबल डायमंड डिजाइन थिंकिंग. क्लियर? असाइनमेंट 1. अभी आपका असाइनमेंट 2 आ रहा है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप सब एंजॉय करेंगे असाइनमेंट. दिस इज अ गारंटी. क्या समझ में आ रहा है? सरप्राइज. सरप्राइज किसके लिए? इसको देख के सब खुश हो गए होंगे नहीं? प्राइस टेस्ट. यस सर. सरप्राइज टेस्ट नहीं, और एक ओके. क्या लिखा ऊपर में? GAG, गैग प्रोजेक्ट. गिव अ गिफ्ट. प्रोजेक्ट जो आपको करना है, दिस इज ऑल अबाउट गिव अ, द प्रोजेक्ट नेम इज गिव अ गिफ्ट. GAG प्रोजेक्ट. तो उसमें आपको करना क्या है? आपको कोई दूसरे स्टूडेंट के साथ पेयर करना है. एक टीम में 2 जन रहेंगे, एक बनेगा कस्टमर और द क्लाइंट, एंड दूसरा बंदा बनेगा डिजाइन थिंकर. तो आप डिसाइड करना किसके साथ आप पेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल दीपशिखा एंड सपोज श्रेया, वो लोग पेयर कर रहे हैं. तो दीपशिका को क्या करना है, मैंने प्रोसेस यहाँ पे लिखा है. द स्टूडेंट्स पेयर अप टू इंटरव्यू ईच अदर, कम to a point of view how they might design for their partner, ideate and prototype a new solution or redesign a gift giving experience. आपको दूसरे के लिए एक गिफ्ट डिजाइन करना है. आपके लाइक फॉर एग्जांपल श्रेया को दीपशिका के लिए गिफ्ट डिजाइन करना है, बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डिजाइन कर देगी. पूरा 5 प्रोसेस उनको यूज करना है. पहले क्या करेगी? पहला प्रोसेस क्या है डिजाइन थिंकिंग का? या तो सर बोलिए, नहीं सुनाई दिया सर. एम्पैथाइज. करेक्ट. तो पहले श्रेया को दीपशिका से बात करना है, समझना है कि क्या चीज का उनको चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए. प्रोडक्ट मतलब रियल नहीं होना चाहिए, ये आप बनाएंगे विद पेपर एंड ऑल दैट. आप जैसे आज बनाए हैं, यू हैव टू मेक अ प्रोटोटाइप. एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं भेज देना. अभी दीपशिका बोलेगी कि नहीं मेरे को हेड एंड शोल्डर डोप साबुन या कुछ भी चाहिए, तो श्रेया ऐसा नहीं कि अमेज़न पे ऑर्डर दे दे और उसके पास पहुंच जाए. नो, प्रोटोटाइप बनाएगी, पेपर एंड ऑल दैट, कार्डबोर्ड जो भी आप यूज करें, जो आपको सही लग रहा है. तो एम्पैथाइज करना है पहले. फर्स्ट थिंग इज श्रेया हैज टू एम्पैथाइज विद दीपशिका टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स. क्या चाहिए? 9 वाइज यूज करें, कुछ भी यूज करें, पुटिंग हरसेल्फ इन द शूज. मैं सारा टेक्निक्स अभी नहीं बता रहा हूँ. थर्ड डे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा. एंड दिस प्रोजेक्ट वी विल हैव ऑन द थर्ड डे, राइट? एम आई क्लियर ऑन इट? Yes, Yes, sir. sir. 22nd, Yes. 23rd and 24th को हम लोग के प्रोडक्ट आप लोग शो करेंगे. एंड दैट डे एवरीबडी हैज टू बी ऑनलाइन. एंड जो प्रोडक्ट का यूजर है वो बोलेंगे कितना सेटिस्फाइड, हैप्पी है या नहीं है. टेस्ट मार्केटिंग होगा. तो पहला एम्पैथाइज किए, फिर आइडिएट करेंगे क्या क्या पॉसिबल. अभी दीपशिका बताएगी कि मेरे को ऐसा एक चीज चाहिए. फॉर एग्जांपल
घर में, जिसमें कि मैं जब बोर होती रहूं एक बार मैं उसको देख लूं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगे, आई शुड फील हैप्पी, बड़ा खुशी लगे. नाउ श्रेया हैज टू थिंक ऑफ कि क्यों बोर लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है. शी हैज टू गो टू द 9 वाइज प्रॉब्लम्स. फिशबोन बोलते हैं, बहुत सारा टेक्निक है, हम लोग समझेंगे उसको. इशिकावा डायग्राम बोलते हैं उसको. वी विल डू इट ऑल लेटर. तो अभी जितना भी समझ में आ रहा है, कल और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा. अब धीरे धीरे डिजाइन करो, आज एम्पैथाइज करो, आज पूछो कि क्या है, कैसा है, 9 वाइज है, क्यों बोर लग रहा है, क्या होने से आपको मतलब खुशी आएगा, अच्छा लगेगा एंड ऑल दैट. आस्क ऑल दिस थिंग्स, गेट अ क्लैरिटी. आइडिया जनरेट करो, 10 आइडिया, 15 आइडिया, 20 आइडिया एंड ऑल दैट. उसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप. क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग. बाद में देखेंगे उसको. तो जनरेट करो एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर आइडिया जनरेशन? सर डिफाइन. डिफाइन करो. पहले आइडिया या पहले डिफाइन? So first comes पहले define. आइडिया. पहला Sir, define, sir. After empathy, it's define. करेक्ट, सुपर. दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग आइडिया मेरे को कोई करेक्ट भी नहीं किया. तो सिंपथाइज किए, डिफाइन किए, प्रॉब्लम क्या है, आइडिया जनरेट किए, और उसके बाद क्या? आइडिया जनरेशन के बाद Prototype. प्रोटोटाइप के बाद Testing. और टेस्टिंग के बाद Solution is ready. टेस्टिंग के बाद स्केलिंग. स्कैनिंग नहीं, स्केलिंग. SCALING. स्केलिंग. ठीक है. वो मेथड इसमें नहीं है बट विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर? अभी समझ में आ गया? यस सर. तो मेरे को अभी आप बताएंगे कौन किसके साथ पार्टनर कर रहा है, या व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता देंगे सोच के, बातचीत करके? क्या बोल रहे हो आप लोग? Sir, WhatsApp group will be okay, sir. WhatsApp group में they will discuss. या आप अपने पहले डिस्कशन कर लेना इंटरनली, कौन किसके साथ पेयर कर रहा है, एंड यू जस्ट राइट डाउन. कोई एक बंदा लिखेगा, दोनों नहीं लिखना. मतलब अभी श्रेया लिखेगी आई एम पार्टनरिंग विद दीपशिका, फिर दीपशिका लिखेगी आई एम पार्टनरिंग विद श्रेया. नॉट नीडेड. श्रेया कैन ओनली राइट. So if you have 30 participants or 40 participants, so there would be only half of it people would write. एक ही जन लिखेगा, टीम में से एक ही जन लिखेगा कि आई एम पार्टनरिंग विद अस. तो माय GAG प्रोजेक्ट पार्टनर, या तो GAG इक्वल टू श्रेया एंड दीपशिका, बस कोई एक जन लिखेगा, और एल्स इट वुड बिकम क्राउडेड, क्लटर्ड हो जाएगा. एनीवेज, दैट इज वन. सो यू गॉट 2 assignments. One is double diamond design thinking. The second one is GAG project और GAG project. ये दोनों आपको करना है. बट अभी यहाँ पे आपको और एक चीज जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द पर्सोना. पर्सोना मतलब क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? पर्सोना का मतलब क्या है? पर्सोना पर्सनालिटी सर. Personality and characteristics. करेक्ट. मैं अभी आपको एक पर्सोना कार्ड दिखा रहा हूँ, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, आप लोग व्हाट्सएप तुरंत देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शायद शेयर करने से आपके पास आएगा नहीं आएगा. आई शेयर इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. अभी तुरंत आप देख सकते हो उसको. Yes, sir, we can. गिव मी अ मोमेंट. मैं आपको एक पर्सोना फॉर्म दे रहा हूँ अभी तुरंत. डिजाइन थिंकिंग दैट वन. गिव मी अ मोमेंट. देखिए, इट्स बीइंग सेंट इन द ग्रुप. पर्सोना एक्सरसाइज मिला? मिला कि नहीं? यस सर. यस सर. यस. ठीक है ना? करना क्या है, कौन बताएगा? व्हाट टू डू? करना क्या है? हेलो, We need to fill this up. बोलिए We need to बोलिए. fill the box. We need to fill this up. क्या करना है? आपको फिलअप करवाना है पूछ के. किससे? Yes, sir. श्रेया अभी पूछेगी दीपशिखा से. क्या पूछेगी? दीपशिखा से पूछेगी, एक छोटा सा कोट लिखेगी दीपशिखा, कोई भी चीज के बारे में, और स्पेसिफिकली जो रिलेट करे उनका प्रॉब्लम के बारे में, कोटेशन. उसके बाद उनका इंटरेस्ट लिखेगी. पावर मतलब जहां से उनको कॉन्फिडेंस
उनको स्ट्रेंथ मिलता है, जहाँ से उनको खुशी मिलता है, सो दैट इज पावर। गोल तो सबको पता है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स 2-4 लिख सकते हैं। डेली रूटीन क्या है, ओके, फिर लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, और उनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। समझ में आया? आर वी क्लियर ऑन दिस पर्सनल फॉर्म? सर दोनों में से किसी एक को कराना है कि दोनों को एक दूसरे का कराना है? नहीं, अगर देखो, अगर दोनों के लिए मैं चाहता हूँ कि एक जन दूसरे के लिए करे, दोनों के लिए मत करो। अभी जैसे सुशांत और मैं, सुशांत और अजीत कर, अब सुशांत डेवलप करेंगे अजीत कर के लिए और अजीत कर डेवलप करेगा सुशांत के लिए, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। लेट वन बी अ डिजाइन थिंकर, द अदर इज अ पर्सन इन अ प्रॉब्लम, और द अदर इज अ क्लाइंट और अ कस्टमर। तो यहाँ पे अगर दीपशिखा कस्टमर है तो श्रेया को इसको करना पड़ेगा, और दीपशिखा से सारा डेटा वो लेगी और इसको फिलअप कराएगी। Why are we doing this? क्यों कर रही है एक्सरसाइज? Why are we doing this? Just to know the personality of another. Correct. हम लोग एम्पथाइज कैसे करेंगे जब तक मेरे दूसरे को समझ में नहीं लेता? If I don't understand Sushant, how do I empathize? The first thing is basic चीजें, थोड़ा बहुत चीजें तो उनके बारे में पता होना चाहिए। This is just a form. इसमें कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है, आपको डेटा लेना है दूसरे पर्सन से जिसके लिए आप डिजाइन करना चाहते हो, you can always do that. Are we clear on this form, personal exercise? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Now, question answers. अभी आपके लिए 10 मिनट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट से आप पूछ सकते हो। सेशन आपको कैसे लग रहा है पहले बताओ। How are you liking the session or disliking the session? Amazing sessions. Awesome. Interesting one, sir. सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ रहा है, एक सीरियस सब्जेक्ट है। You can write down also, आपको कुछ सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है और कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग, you can write down. I'm open to feedback, always, all the time. सूरज है कि नहीं? किरण, कोई भी बोल सकता है। You can write down. You can write down whether like we are going good or you are feeling bad. कहीं पे लग रहा है आपको सही नहीं लग रहा है, बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ कर सकते हैं। Whatever you want to write down, you are free to write. No problem. लिख सकते हो। Hello, sir. हाँ दीपिका बोलिए। Sir, can you please share the GAG screen? So, wo I could able to see that time. That's why. ठीक है। मैं आपको सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तब तक आपके पास कुछ डाउट्स हैं? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी, शेयर योर फीडबैक। यू वांट टू स्पीक, मैं सुनना चाहता हूँ। आप अगर कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बोलिए कि क्या और क्या चाहते हैं आप सीखना स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें। ओके, तो पूरा आपको रिव्यू दे रहा हूँ शुरू से जो अभी तक हम लोग कवर किए। एक बार मैंने सारा स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूँ। यस, क्विकली मैं दिखा दे रहा हूँ सर आपको सारा स्लाइड। कंपोनेंट डाइमेंशन थोड़ा सा देख लीजिए सर, और कुछ वीडियो या फोटो रहेगा तो अच्छा लगेगा। क्या बोल रहे हैं? कुछ वीडियो या फोटो रहेगा तो अच्छा लगेगा। कल होगा, विल हैव मोर वीडियोस टुमारो। कल भी देखेंगे, आज 2 वीडियो देखें, कल भी देखेंगे वीडियो। ओके सर। ये याद रहा, ये मैं कल पूछूंगा, सबको पूछूंगा। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। मेरे को पता है आप लोग स्मार्ट हो, ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। नाइन वाइज असाइनमेंट और
GAG project. हो गया दीपिका? दीपिका? Yes, sir. और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? So Sir, double can I? हाँ diamond. बोलिए बोलिए। So double diamond. डबल डायमंड क्या हुआ? उसमें confusion है थोड़ा. वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो असाइनमेंट है ना, आप कल करके आओगे। तो उसके बाद Okay, हम लोग sir. थोड़ा सा मैं बताया हूँ, आप जब उसको अच्छा. पढ़ोगे ना रिलेट कर लोगे। आप जब उसके बारे में Okay, थोड़ा sir. सा पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपको हम लोग डिस्कस किए हैं आज, बट मैं चाहता हूँ Yes, थोड़ा sir. सा आप और थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करो, Okay, है sir. ना। ये कोर्स Yes, डिजाइन sir. करने के लिए मैंने डिजाइन थिंकिंग कोर्स किया है, और उसके बाद ये कोर्स डिजाइन करने के लिए मेरे को 15 दिन लगा। इट टुक मी 15 डेज। मैंने जो कोर्स किया था वो सिर्फ HR के लिए था, डिजाइन थिंकिंग फॉर HR, L&D के लिए रादर। बट अभी जैसे इसीलिए मैं पूछा उस दिन ग्रुप में एक बार कि आप लोग कौन क्या क्या बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स लोग का, मार्केटिंग हो, HR हो, तो यू नो लाइक आई हैड टू डिजाइन दिस कोर्स फॉर एवरीबॉडी। मैं खाली नहीं Yes. बोल सकता हूँ कि डिजाइन थिंकिंग हर एक फील्ड में यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड, सारे फील्ड्स में यूज कर सकता हूँ। और कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं? Sir, can I say something? बोलिए तो सर बोलिए। Sir, I'm still stuck with that Nike logo. अच्छा Sir, uh, means I'm thinking that how do they get to know about this design thinking process, that too dating back to the independence era? And sir, why are we so late to learn or to know about this? क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, सोचो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिजाइन थिंकिंग यूज करो। थोड़ा सा डिजाइन थिंकिंग यूज करो। Sir, their brand value, that logo value actually, did it actually increase because of design thinking over the years, or was it because of some other factors also? सी बेसिकली देखिए, डिजाइन थिंकिंग तो पहले से ही हो रहा है, नोमेनक्लेचर या नाम वो अभी आया है। सी व्हाट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी? इनोवेशन और क्रिएटिविटी का दूसरा नाम क्या है? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yeah, You're Tushar? audible. या मैं बोल रहा हूँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी का दूसरा नाम क्या है? Sir, design. तो बॉक्स थिंकिंग को क्या बोलेंगे? Sorry, sir. Sir, I beg your pardon. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को क्या बोलेंगे? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को क्या बोलेंगे? Sir, thinking beyond boundary. सो इज इट नॉट डिजाइन थिंकिंग? Yes, sir. Yes, sir. It can be, sir. सॉरी कम अगेन, क्या बोले मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, और एक बार बोलिए, क्या बोल रहे हैं? Yeah, Hello. Tushar, can you repeat what you said? Tushar? Ma'am, I just said yes. Someone else was speaking. Okay, okay. तो सर आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? बिकॉज यू नो वी जनरली बिलीव, मोस्टली हम लोग दूसरे को कॉपी करने में या यू नो दूसरे को फॉलो करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ज्यादातर हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क। ये मैं नहीं बोल रही, स्टडी बोलता है। जनरली रिस्क लेना नहीं चाहते हम लोग। पैसा रखे रहेंगे लेकिन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डूब जाएगा तो दैट इज वन। एंड सेकंड इज नाइकी इज सी डिजाइन थिंकिंग, ठीक है, बाद में उन लोग अडॉप्ट किया एज ए प्रोसेस। आप देखो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस, यू नो द यू कैन गूगल इट एंड कैन फाइंड इट आउट। डिजाइन थिंकिंग कब से स्टार्ट हुआ है? कैन एनीबॉडी गूगल एंड टेल मी क्विकली, कब से स्टार्ट हुआ डिजाइन थिंकिंग? जल्दी से। When did these two people they started design thinking? I'm giving you 30 seconds. Sir, 1959. Sir, 1969.
1959 sir. देखते हैं किस किस का डेटा करेक्ट है। सर 1970। और बोलते जाओ सर 1969। और बोलते जाओ। ये तो आपका टेक्स्ट्रा मेथड हो गया ना, ओपन बुक है। सर 1956। सोर्स कहाँ से देखे आप लोग? 1956? No sir, 1950s. From 1950s. 1950? Yes sir. अच्छा, और सर 1950। 1950? चले, ये भी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग देखना IDEO एंड स्टैनफोर्ड डी स्कूल, ये दोनों का साइड एक बार देखना, और जो भी गूगल कर सकते हो करना। कल पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि व्हेन डिड डिजाइन थिंकिंग स्टार्ट, एंड टू सर इनोवेशन इज समथिंग यू नो लाइक, ये तो हम लोग डिजाइन थिंकिंग पहले से भी कर रहे थे। इनोवेशन जो भी आप लोग घर में देख रहे हो, ओडिया पिला की क्या होती है? ओडिया, आई डोंट नो व्हाट इज द इंग्लिश फॉर दैट और हिंदी। धानो जो कुटा जाए होते हैं, धानो कुट्टी की जो चावल करा हुआ है, तो क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? हेलो Sir, your voice is breaking, sir. Hello. Yes, sir. Your voice is breaking. So can you repeat what you said now? Yeah. I'm saying जो घरे ओडिया माने सो माने बुझी पारबे, घरे जो धानो कुट्टा यंत्र गोटे धानो कुट्टा। सर ढिंकी। ढिंकी, करेक्ट। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। ओखली सर, ओखली। सो दैट इज आल्सो डिजाइन थिंकिंग। वो भी इनोवेशन है, वो भी डिजाइन थिंकिंग है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग डिजाइन थिंकिंग नहीं कर रहे थे, इनोवेशन और क्रिएटिविटी था। बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, अ स्ट्रक्चर। हम लोग अभी उसको एक प्रोसेस में कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज डिजाइन थिंकिंग। तो इनोवेशन क्रिएटिविटी ऐसा नहीं था कि नहीं था, बिगिनिंग से है। सी द पिलो कॉन्सेप्ट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। पहले तो लोग पूरा जमीन में सीधा सोते थे, फिर बोले कि नहीं चलो, मतलब यू नो आवर हेड शुड गेट सम कंफर्ट, तो वहां से पिलो का कॉन्सेप्ट आ गया। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग पहले से था, बट यस डिजाइन थिंकिंग एज ए प्रोसेस, एज ए स्ट्रक्चर, वो बाद में एस्टैब्लिश हुआ है। और उसका डेट हम लोग कल आप लोग सब बताएंगे। अभी एक जन लिखा, वो शायद IODO का साइट में जाके या वो देख लिए हैं 1980 1990। अच्छा से देखिए और कल आइए। 1991 सर। ये अभी मेरे को नो कमेंट्स। कल और कुछ, एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू आस्क? Thank you, Sushant, for the feedback. You have written amazing session, interesting too. Thank you so much. And tomorrow it will be more interesting. कल और interesting होगा और परसों और ज़्यादा interesting. Okay, sir. और फिर आप बोलोगे कि सर और एक दिन कर लो। So no questions? Pragya ma'am, then we are good to wind up. Yes, sir. Students, do you have any questions now? Or sir will wind up? No, ma'am. Pragya ma'am, I have a question for you. You can wind up. Sir? I have a question for you. Yes, sir. How are you finding this design thinking? Yeah, it's good, sir. Sir, in this online teaching design thinking is a tough job, sir. You need to But design sir, your you are thinking. making it, yes, sir, you are making it more interesting. Good, sir. You need to design your thinking to make it really design. Yeah, that's what I was thinking. That in online teaching, this design thinking is itself is a tough thing. That's true. Because there are many visuals, many things to say and to show also. Yes, sir, it was nice. It was nice, sir. So thank you. And tomorrow try come on the video, have good bandwidth network, because we'll have lots of activities which I need to see you live. तो रेडी होके आना, ओला लगाना, फेयर एंड लवली लगाना, जो भी क्रीम आप लोग को लगाना है, फेयर एंड हैंडसम, सब यूज करके आना। यू नो वी विल टेक स्नैप्स एंड ऑल दैट, स्क्रीनशॉट भी लेंगे, बिकॉज ये मेमोरी है आप लोग का। 3 days जर्नी प्रोग्राम है, 3 दिन का प्रोग्राम है। So let us all enjoy, have fun, and let's learn also. So thank you so much.